नमस्कार दोस्तों, दी प्रवाह में आपका स्वागत है। अगर आज वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल करूं कि देवों के देव महादेव के कितने पुत्र थे, तो अधिकांश लोगों का जवाब होगा 2, कार्तिकेय और गणेश। लेकिन दोस्तों, धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार महादेव के 3 पुत्र थे, कार्तिकेय, गणेश और दैत्यराज जलंधर। जलंधर के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। जलंधर यानी महादेव का सबसे ज्येष्ठ पुत्र, महादेव का वो पुत्र जिसका वध खुद महादेव ने किया, महादेव का वो पुत्र जो मां पार्वती को पाना चाहता था, जिसे मारने के लिए भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी के साथ छल किया। तो चलिए दोस्तों, आज दैत्यराज जलंधर के जीवन की रोचक कहानी को जानते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति और इंद्रदेव के रास्ते में एक तपस्वी आ गया। इंद्र ने उस तपस्वी से मार्ग से हटने को कहा, लेकिन तपस्वी का कहना था कि वह शिव की आराधना कर रहा है, वो किसी और मार्ग से चले जाएं। जिसके बाद तपस्वी पर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और तपस्वी पर अपने वज्र से प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन वज्र से प्रहार होने से पूर्व ही तपस्वी ने शिव का रूप धारण कर लिया। जी हाँ दोस्तों, वह तपस्वी कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव थे, जो इंद्रदेव की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन इंद्रदेव के इस व्यवहार से भगवान शिव काफी क्रोधित हो गए और क्रोध में महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया। शिव के रौद्र रूप को देखकर इंद्रदेव जान की भीख मांगने लगे और गुरु बृहस्पति की गुजारिश पर भगवान शिव ने इंद्रदेव को माफ कर दिया। किंतु शिव के तीसरे नेत्र खुलने से भारी तेज उत्पन्न हो गया, जिससे सारी सृष्टि का विनाश हो सकता था। लावा समान दहकते इस तेज को समंदर ही अपने अंदर समा सकता था। इसीलिए भगवान शिव ने अपना तेज समंदर की ओर फेंक दिया। जिस स्थान पर भगवान शिव के तीसरे नेत्र का तेज गिरा, वह स्थान एक ऐसा स्थान था जहां पर समुद्र और गंगा का मिलाप होता है। इसे ही आज गंगा सागर कहा जाता है। माना जाता है कि शिव जी के क्रोधाग्नि से समुद्र में एक बालक की उत्पत्ति हुई। उस बालक के रोने की ध्वनि इतनी तेज थी कि जिसे सुनकर संपूर्ण संसार बहरा हो गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और इस संकट से सृष्टि को छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करने लगे। संपूर्ण सृष्टि को बहरा कर चुके इस बालक को भगवान ब्रह्मा ने अपनी गोद में उठाया और इस मायावी बालक के जल से उत्पन्न होने के कारण इसे जलंधर नाम दिया और जलंधर को कई शक्तियां प्रदान की। बाद में जलंधर दैत्यों का राजा बना और जलंधर का विवाह कालनेमी नामक असुर की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा भले ही असुर कन्या थी, लेकिन वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। इसीलिए वृंदा को यह वरदान था कि जब तक तुम्हारा पतिव्रत धर्म जीवित रहेगा, तब तक तुम्हारे पति को कोई भी नहीं मार सकता, न ही कोई असुर और न ही कोई देवता। किंतु जलंधर ने अपनी इन शक्तियों का प्रयोग सृष्टि की भलाई की जगह लोगों को सताने में किया। वह सृष्टि की हर खूबसूरत स्त्री को अपने अधीन करना चाहता था। उसने देवलोक पर आक्रमण किया और इंद्र को पराजित कर देवलोक और देवताओं की पत्नियों को अपने अधीन कर लिया। देवलोक को जीत चुके जलंधर ने बैकुंठ पर आक्रमण किया। भगवान विष्णु और जलंधर में भीषण युद्ध हुआ और जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को अपने अधीन करने की कोशिश की। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों की उत्पत्ति जल से हुई है, इसीलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर बैकुंठ से चला गया। जिसके बाद कहा जाता है कि किसी ने जलंधर से कहा कि कैलाश पर निवास करने वाले त्रिदेव भोलेनाथ शिव की पत्नी पार्वती काफी सुंदर है। जिसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। एक ओर महादेव और जलंधर के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी ओर देवता चिंतित थे कि अगर जलंधर का वध नहीं हुआ तो ये सृष्टि में अधर्म व हिंसा फैला देगा और जगत से सत्य का विनाश हो जाएगा। जलंधर को मारने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म का खंडन करना जरूरी था और कहा जाता है कि जिसके बाद भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण कर वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी और इससे इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म टूटा और उधर शिव ने जलंधर का वध कर दिया। विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर दिया
और उनकी राख के ऊपर एक पौधा उगा जो कि तुलसी का था। जी हाँ दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि दैत्यराज जलंधर की पत्नी वृंदा ही तुलसी देवी का स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। भारत के पंजाब प्रांत में वर्तमान जालंधर नगर जलंधर के नाम पर ही है। जालंधर में आज भी असुरराज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट के संचंद में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधे धर्मनगरी हरिद्वार तक जाती थी। बहरहाल शिव के तीसरे नेत्र खुलने से जन्मे जलंधर के विषय में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल द प्रवाद। धन्यवाद।